आज का ये शॉर्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि पावर कट होने के बाद भी आपका टीवी या किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का पावर इंडिकेटर क्यों जला हुआ रह जाता है, बहुत देर तक जला हुआ रहता है, धीरे धीरे वो बंद होता है। और इलेक्ट्रिसिटी को बिना बैटरी का आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसको समझने के लिए आपको एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस जो कंडीशन है उसको समझना होगा। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं डिटेल में एलसीआर सर्किट, बस आज हम उसका रेजोनेंस का कंडीशन को डिटेल से बता रहे हैं। रेजोनेंस के लिए आरएलसी ये तीनों है। रेजोनेंस का मतलब होता है यहां पर कि ये दोनों आपस में जब ये चार्ज होता है, मतलब ये जब छोड़ता है करंट तो ये लेता है, ये छोड़ता है तो ये लेता है। इस तरह से आपस में वोल्टेज और करंट का ये कॉम्बिनेशन बना के रखता है। इसका जो इफेक्टिव इंपीडेंस है एल और सी का, ध्यान से सुनिएगा, एल और सी का जो इफेक्टिव इंपीडेंस है वो जीरो। इफेक्टिव इंपीडेंस का मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब यदि रेजोनेंस का कंडीशन लेना है तो हमको इस पार्ट को जीरो करना होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन इसको जीरो कर दिए, यहां से ओमेगा का वैल्यू 1/√LC 2πf इक्वल टू 1/√LC आ गया। यहां से f इक्वल टू 1/2π√LC आ गया। ये फ्रीक्वेंसी हमको बता रहा है कि यदि इस सिस्टम में इसका वैल्यू सबका वैल्यू दिया रहे और इसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यही f हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताएगा। अब आप जो इसमें सप्लाई दे रहे हैं, पावर सप्लाई दे रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी f इस तरह से रखिए कि इस फॉर्मूला में सेट हो। तो फ्रीक्वेंसी तो आपका ऑल इंडिया का फिक्स है 50 हर्ट्ज, अमेरिका में यूएसए में 60 हर्ट्ज रहता है। अब उस हिसाब से आप एल और सी का यहां से वैल्यू डिजाइन कीजिए कि इसका वैल्यू मैच कर जाए और सर्किट बनाइए। जब इस सर्किट को बनाइएगा तो उसमें क्या होगा, जैसे आप पावर सप्लाई दीजिएगा तो इसका इफेक्टिव इंपीडेंस जीरो होगा। पावर दे के फिर आप इसको पावर कट कर दीजिए, नहीं हटा दीजिए, तो इसमें क्या होगा कि आपस में ये जो रेजोनेंस में था वो ऑलरेडी रह जाएगा और इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए तो इसमें करंट फ्लो होते रह जाएगा। तो ये हो गया आपका। लेकिन फिर बात होता है कि आखिर कितना देर तक ये करंट फ्लो होते रहेगा, हम तो पावर कट कर चुके हैं। अब यहां पर समझने का बात है, ये तो आपस में लेन देन रेजोनेंस में रहेगा, करते रहेगा, लेकिन सर्किट में जो करंट फ्लो होता है तो वायर का भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, यहां से रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो धीरे धीरे ये एनर्जी को लॉस करना चालू करता है और करंट का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाता है। तो जब तक पूरा जीरो नहीं होगा, सपोज कीजिए यही आपका बल्ब है, एलईडी बल्ब है टीवी का या म्यूजिक सिस्टम का या एडॉप्टर का, कंप्यूटर का, जो भी है। अब यदि पावर हम कट कर दिए, शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर भी ये आपस में रेजोनेंस में रहेगा और सर्किट में करंट रोटेट करते रह जाएगा। सर्किट में करंट यहां पर फील करेगा और ये जला हुआ रहेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे डिसिपेट करते जाएगा एनर्जी रेसिस्टेंस, धीरे धीरे इसका एनर्जी कम होते चला जाएगा। अब बात होता है, ये क्लियर हो गया कि क्यों एलईडी बल्ब जला हुआ रह जाता है बहुत देर तक, क्योंकि बिना एल और सी का कोई भी सर्किट नहीं बनता है। मैक्सिमम सर्किट में 99.99% में एल और सी रहता है और आपस में रेजोनेंस का कंडीशन वो फिल करने का कोशिश करता है। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट आ गया कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कैसे कर सकते हैं। यदि आप रेसिस्टेंस का वैल्यू इसको जीरो कर दीजिए, वायर का, इसका, और केवल यही दोनों रहे और इसका वैल्यू आप बहुत ज्यादा करके रख लीजिए, तो एक बार जो चार्ज कर दीजिएगा उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूमते रह जाएगा, इसके रेजोनेंस में वो हमेशा रह जाएगा। लेकिन ऐसा करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक वैसा कोई मटेरियल नहीं साइंस में मिल पाया है जिसका रेसिस्टेंस पूरा जीरो हो। तो यही कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का कि यदि जीरो रेसिस्टेंस का मटेरियल रहे तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखा जा सकता है।